शासन काल के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण से 1 लाख लोग मारे और 1.5 लाख लोग, उसके बाद मैंने युद्ध करने बंद कर दिए। पर अफगानिस्तान वालों को क्यों बता रहा है तू कि मैंने 1 लाख लोग मारे, 1.5 लाख लोग? कि अफगानिस्तान वालों को कहना चाहता है कि हथियार रखे हैं, चलाना नहीं भूला। यदि किसी ने पंगा लिया ना, मैं उल्टा लटका के बास्ते लगा दूंगा नीचे, चुपचाप टैक्स दे देना रे। लोग अशोक कहते हैं मुझे, कलिंग वालों को जाके पूछ लेना मैं क्या चीज हूं, क्या चीज नहीं हूं। जगह जगह उसने लोगों को एहसास कराया, तुम यूं हल्के मत लेना कि लड़ाइयां बंद कर दिए। पर उसी अशोक ने अपना वो सेम पिलर जब उड़ीसा में लगवाया तो वो लाइन गायब कर दी। उड़ीसा के अंदर जो 13वीं लाइन उसकी लिखी हुई है, वो जो लाइन है वो उसने लिखी है, कलिंग की जनता मेरी संतान के समान है। मैं मेरे अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि जनता का समय समय पर ध्यान दे। वो बाकी पूरे राज्य में 5 साल में एक बार तो पक्का जाए, पर चूंकि कलिंग मेरी संतान के समान, इसलिए यहां 3 साल में आके ध्यान दे। कलिंग के लोगों को वो कहना चाहता है कि तुम मेरे विशेष हो। अशोक समझदार है, वो जानता है कि यदि कलिंग में उसने ये लिखवाया कि मैंने 1 लाख लोग मारे और 1.5 लाख लोग गिरफ्तार किए, तो कलिंग के लोगों को शताब्दियों शताब्दियों तक याद रहेगा कि हमारे माँ बाप को मारने वाला कौन था, अशोक। वो मुझसे घृणा करेंगे, इसलिए यहां पर लाइन हटाई जाए। आज के 100 साल बाद, 200 साल बाद जब ये लोग इस युद्ध को भूल जाएंगे, इस अभिलेख को पढ़ेंगे, तो ये कहेंगे कि हमारा सबसे प्रिय राजा कौन था, तो अशोक। इतना महाचालू आदमी है। जब वो इतना महाचालू है, इसलिए उसने बेराठ में कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम तो अब अपने नेता कहते हैं, अब नेता जहां भी जाते हैं वहां कहते भाई साहब आप और मैं एक ही माँ के हैं, बिछड़ गए थे कुंभ के मेले में, बाकी सेम सेम। तो ये परंपरा है जी, राजाओं की पुरानी परंपरा है। अवेंसांग कहता है यहाँ बौद्धों के 8 मठ थे, इसका मतलब बौद्धों का बड़ा केंद्र है। बड़ा केंद्र है तो अशोक भी कह रहा है यार तुम और मैं सेम है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और तमाम ने किया है। अशोक लुम्बिनी जाता है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था वो कौन सी जगह है, लुम्बिनी। और लुम्बिनी अशोक कहता है कि तुम भगवान बुद्ध की जन्मभूमि के लोग हो, मैं भगवान बुद्ध को मानने वाला हूं, इसलिए तुम्हारा टैक्स कम किया जाता है। बाकी जगह से टैक्स लूंगा 1/6 है, तुम्हारा टैक्स किया जाता है 1/8। वो टैक्स घटा के कम कर देता है उनका, क्योंकि वो बताना चाहता है देखो साहब अपने बीच में कुछ ना कुछ लेना देना है, मैं तुम्हारा विशेष ध्यान रखता हूं। सब जगह उसने लॉलीपॉप दिए हैं, इसलिए इतने बड़े साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने में सफल रहा। वरना बिना लड़ाई के इतना बड़ा साम्राज्य संभाला कैसे जा सकता है। आप कभी इमेजिन कीजिए इसको, जब आप इतिहास केवल यूं पढ़ने की विषय वस्तु नहीं है, जो सोचने की बात है। आप कभी सोचिए यार इस बात को कि एक राजा बिहार बैठा है, पाटलिपुत्र कहां बैठा है, पाटलिपुत्र। यहां अफगानिस्तान है, यहां पर एक किसान है, उस किसान का एक खेत है, इस खेत में एक पेड़ खड़ा है, इस पेड़ की लकड़ी कौन लेगा यह तय करता है। बिहार में बैठ के एक राजा तय करता है कि अफगानिस्तान के कोने के गांव के किसान का टैक्स कितना होगा, और उतना ही मिलता है। एक बार ऐसा नहीं हुआ कि अफगानिस्तान के गांव के उस किसान का टैक्स नहीं दूंगा, वो बिहार वाले से डर रहा है। जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जब कम्युनिकेशन नहीं है, फिर भी इतना शासन व्यवस्था कैसे चल रही है ये। आप अब वहां बैठे हुए राजा को भी लगता है अशोक से मेरा कोई ना कोई लेना देना, अपना भाई बैठा है और भाई का राज है तो अपने को ऐसा करना चाहिए। और एक आधी जगह यदि नहीं किया तो उसने कहा कि यदि किसी ने नहीं देने की कोशिश की, किसी ने फड़फड़ की, तो 13वीं लाइन पढ़ना जाके, मैंने कलिंग में क्या किया था भाई साहब, वापस आके वो का वो कर दूंगा मैं तुम्हारे। साम दाम दंड, राजनीति के लिए सब कुछ आवश्यक है, वो अशोक के सब में देखने को मिलता है।